Students, I am Miss Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class, we will see about the first method of data collection. It is what? Interview. Okay. So, what is interview? Interview is the process of communication or interaction in which subject or interview गिव्स द नीडेड इन्फॉर्मेशन वर्बली इन फेस टू फेस सिचुएशन. ठीक है, इंटरव्यू में क्या करते हैं, एक इंटरव्यूअर रहता है और एक क्या रहता है, इंटरव्यूई रहता है. ठीक है, तो दोनों क्या करते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं. मतलब वहाँ पे जो इंटरव्यूअर रहता है वो क्वेश्चनर करता है और जो इंटरव्यू रहता है वो क्या रहता है, रिस्पॉन्डेड रहता है. तो दोनों फेस टू फेस क्या करते हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन करते हैं. ओके, यहाँ पे डेफिनेशन दिया है इंटरव्यू का, वो देखते हैं. अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इन विच वन पर्सन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम अनदर पर्सन. ठीक है, जो क्वेश्चन आस्क कर रहा है वो क्या है, इंटरव्यूअर. ठीक है, और जो रिस्पॉन्स कर रहा है वो क्या है, रिस्पॉन्डेड. ठीक है, कंडक्टेड आइदर फेस टू फेस और टेलीफोनिक. ठीक है, और ये जो मेथड रहता है इसको अपन फेस टू फेस भी कंडक्ट कर सकते हैं या तो फिर टेलीफोन के थ्रू भी कंडक्ट हो सकता है. ओके, so this is the definition of interview method. The next we will see about the characteristics and benefits. ये आप लोग पढ़िएगा, बहुत easy way में यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया है the participants, the interviewer and respondent are strangers. ठीक है, जब सबसे पहले वो इंटरव्यू के लिए आते हैं तो इंटरव्यूअर और इंटरव्यू मतलब रिस्पॉन्डेंट वो दोनों क्या रहते हैं, स्ट्रेंजर्स रहते हैं, एक दूसरे को नहीं जानते रहते हैं. ठीक है, एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता रहता है. देन रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टिसिपेंट इन ट्रांजिटरी वन. ठीक है, ट्रांजिटरी यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चन कर रहा है और जो रिस्पॉन्स कर रहा है उन दोनों के बीच का जो रिलेशन रहेगा सिर्फ वही क्वेश्चनर तक बस रहेगा. उसके बाद कोई उन दोनों के बीच में पर्सनल रिलेशनशिप या फिजिकल या जो भी रिलेशनशिप है वो नहीं रहेगा. ठीक है, इंटरव्यू इज़ अ मोड ऑफ ऑब्टेनिंग वर्बल आंसर टू क्वेश्चन पुट वर्बली. ठीक है, मीन्स अगर हम लोग वर्बल आंसर कर रहे हैं तो हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो रिस्पॉन्डेंट है वो क्या करे, वर्बल ही आंसर करें. ओके, द इन्वेस्टिगेटर रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द रिस्पॉन्डेंट इन इंटरव्यू. ठीक है, मीन्स जो इंटरव्यूअर है रिस्पॉन्डेंट का क्या करेगा, पूरा जो आंसर है उसको क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा इन पेन कॉपी और इन लैपटॉप और वॉट एवर. ओके, देन इंटरव्यू इज़ नॉट मेरे कैजुअल कन्वर्सेशन एक्सचेंज बट कन्वर्सेशन विथ ए स्पेसिफिक पर्पस. ठीक है, इंटरव्यू हम लोग किसी फालतू काम के लिए नहीं करते, हमारे माइंड में कुछ ना कुछ एक पर्पस रहता है, उसके थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू करते हैं. जैसे कि हम लोग जब केस स्टडी बनाते हैं तो पेशेंट से क्या रहते हैं, हिस्ट्री वगैरह लेते हैं, तो हमारे माइंड में एक पर्पस रहता है. हम लोग कोई ऐसे ही जनरल रीज़न के लिए तो इंटरव्यू नहीं करते हैं ना. ठीक है, वहाँ पे हमारे माइंड में कुछ ना कुछ क्या रहता है, एक पर्पस रहता है जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू करते हैं. सपोज़ ये भी पर्पस हो सकता है कि हम लोग उसके प्रॉब्लम या डायग्नोसिस को क्या करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं. ओके, the next is the interaction between the interview and respondent need not necessarily to face because interview can be conducted over a telephone also. ठीक है, इंटरव्यू करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि फेस टू फेस इंट्रैक्शन हो, अपन टेलीफोन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, या तो फिर कोई और अदर मास मीडिया हो तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं. ओके, although interview is usually conversation between two persons, it is not always लिमिटेड टू सिंगल रिस्पॉन्डेंट. ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो रिस्पॉन्डेंट है, ठीक है, सपोज जैसे कि मैं हूँ, वो इंटरव्यू ले रही हूँ और रिस्पॉन्डेंट समझ लो कोई एक पर्सन है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही पर्सन हो, ग्रुप में भी हो सकते हैं, लाइक 8-10 के ग्रुप में भी रिस्पॉन्डेंट हो सकते हैं. ओके, then interview is not standardized process, it can be modified according to the situation. standardized situation that means कि ये है कि इंटरव्यू के लिए जो हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे 10 ही क्वेश्चन हो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो, वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को मॉडिफाई भी या चेंज भी कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग. ओके, द नेक्स्ट इज द बेनिफिट्स ऑफ इंटरव्यू. प्रोवाइड इन डेप्थ एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन. ठीक है, इंटरव्यू के थ्रू हम लोग इन डेप्थ में या डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं ना, इसका एक्सप्लेनेशन तुम लोग पढ़ोगे. ठीक है, इन जनरल में मैं बता रही हूँ कि इसमें मोर ओवर लिखा गया है. ठीक, परमिट्स ग्रेटर डेप्थ ऑफ रिस्पॉन्स. ठीक है, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलता है, यही बोल रहा है इसमें. डाटा फ्रॉम इलिटरेट सब्जेक्ट मीन्स हम लोग जो सब्जेक्ट है हमारे, जो सैम्पल है, सपोज़ वो इलिटरेट है, पढ़ लिख नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्वेश्चनर के थ्रू या तो फिर उनसे वर्बल आंसर भी ले सकते हैं ना, उससे उन लोग को लिटरेसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. ठीक,
क्योंकि कुछ चीज़ लिखने के लिए हम लोग को लिखने पढ़ने की ज़रूरत भी पड़ती है ना, मतलब कुछ तो नॉलेज या एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन वर्बल आंसर करने के लिए बिना एजुकेशन के भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, देन हायर रिस्पॉन्स, इंटरव्यू के थ्रू हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स टैकल कर सकते हैं। वेरीफाई मिस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, हमको रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं मिलता है, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई या क्लैरिफाई कर सकते हैं। ओके, आस्क क्वेश्चन एट सेवरल लेवल्स, हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कोई भी लेवल का क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। देन हेल्प टू गैदर अदर सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, हम लोग को अपने पर्पस के अकॉर्डिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अपन वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, यूज़ स्पेशल डिवाइसेस, और इंटरव्यू मेथड टैकल करने के लिए या कंडक्ट करने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, in the next class we will see about the types of interview.